तो दर्शकों, देखते देखते अप्रैल का महीना खत्म होने की कगार में और हम जल्द ही मई के महीने में प्रवेश करेंगे और ये हम जरूर जानना चाहेंगे कि ये आने वाला महीना हमारे लिए कैसे रहेगा। बहुत सी चीज़ों की शुरुआत हो रही है, बहुत चीज़ों की अंत हो रहा है, क्योंकि मई के महीने में बहुत ज़्यादा ग्रह गोचर की स्थिति देखने को मिल सकता है। हमें मासिक राशि फल देश श्रृंखला में हमने अब तक आपको 10 राशियों के बारे में अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में, यानी उनके लिए कैसे रहेगा आने वाला मई का महीना। क्योंकि मई के महीने में जो भी ग्रह गोचर की स्थिति परिवर्तित होती है, उसका प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। वो स्वास्थ्य है, हमारा व्यक्तिगत जीवन है, हमारा जो है प्रोफेशनल लाइफ है, इसके अलावा हमारा कार्य क्षेत्र जैसा माहौल है, शिक्षा करियर का प्रेम संबंध है, विवाहित जीवन है, व्यवसाय है, इन सब के बारे में पूरे विश्लेषण के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हमारी मासिक राशि फलदेश की श्रृंखला में। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कुछ उपाय। तो हर किसी दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो कुंभ राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है मई के महीने में, वो इस प्रकार है। लग्नेश जो है शनि अब आपके द्वितीय भाव में गोचर करें। यहाँ पे राहु के साथ इनकी होती है, शुक्र के साथ और बुध के साथ है। शुक्र की अवस्था उच्च की है, बुध की अवस्था नीच की है और बुध के जो नीच भंग हो रहा है, और राहु के साथ शनि श्रापित योग निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा सूर्य उच्च अवस्था में तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल नीच अवस्था में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा जो आप परिवर्तन देखेंगे उसमें शुरुआत होगी बुध से, जिसमें आप देखेंगे 7 मई को बुध मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके द्वितीय भाव से निकल के तृतीय भाव में आ जाएंगे। और बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में। सूर्य उसके अगले दिन अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। अब राहु जो राशि परिवर्तन करेंगे और केतु जो राशि परिवर्तन करेंगे वो 18 मई को करेंगे, जहां राहु कुंभ राशि में जाएंगे और केतु आपके सिंह राशि में जाएंगे, यानी आपके लगन और सप्तम भाव में। सिचुएशन थोड़ी सी आपके लिए टफ रह सकती है और बनने वाली 1 साल के लिए चैलेंजिंग। इसके अलावा बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, 23 मई को ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र 31 मई को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आखिरी में शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और ये आपके द्वितीय भाव से निकल के तृतीय भाव में आ जाएंगे। अब ये जो प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है उसका विश्लेषण देने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो नीच के मंगल का छठे भाव में गोचर करना, जहां रोग ऋण का भाव है, तो कहीं ना कहीं इसके संदर्भ में कुछ ना कुछ परेशानी या समस्या देखने को मिल सकती है। लो एनर्जी के साथ साथ लो बीपी की या अन्य बीपी की समस्या देख सकते हैं, रक्त विकार की समस्या या चोट इत्यादि देखा जा सकता है, क्योंकि केतु भी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसके अलावा अगर हम समझे तो बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में गोचर करे, चतुरेश जो है शुक्र आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पे मैंने बताया था कि पिशाच योग बन रहा है राहु और शनि के साथ। द्वितीय भाव में गोचर करने के कारण परिवार से, कुटुंब से मनमुटाव या कुछ बातें ऐसी उभर कर आ सकती है जो लंबा खिंच सकती है, जो एक प्रकार का घाई का काम कर सकती है, एक डिस्टेंस का काम कर सकती है। गले की समस्या, आंखों की समस्या देखने को मिल सकती है, शुगर की समस्या या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको परेशान कर सकती है। हालांकि इसमें आपको सुधार भी धीरे धीरे समय के अनुसार देखने को मिल पाएगा। 18 मई के बाद ही कुछ सिचुएशन आपके लिए बढ़िया बनती हुई नजर आएगी। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे आपकी शिक्षा और करियर की। तो पंचम भाव के स्वामी बुध द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि 7 मई को आपके तृतीय भाव में सूर्य के साथ जो गोचर करेंगे, यहाँ पे अपने नीच अवस्था से बाहर निकलेंगे। तो आपको स्थान से बाहर अगर प्रयास कर रहे हैं तो तभी आपको सफलता देखने को मिलेगी, यानी द्वितीय सप्ताह से आपको सफलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप कैंपस प्लेसमेंट का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपका अगर समझे तो शुरुआत काफ़ी बढ़िया रह सकती है। कंपटीशन में अच्छी शुरुआत आपको करने के लिए अपनी एनर्जी को हाई रखना है और किसी प्रकार की नकारात्मक सोच से अपने आप को बचा के रखना है। इसके अलावा नई करियर की शुरुआत कर चुके हैं या इंटर्नशिप की शुरुआत कर चुके हैं, तो दशम भाव के स्वामी मंगल छठे भाव में जो है नीच अवस्था में है। कुछ रूल्स रेगुलेशंस को आप अवॉइड करते नजर आ रहे हैं या ओवर रूल करते नजर आ रहे हैं, या इसका ढंग से या गंभीरता दिखाते पालन करते हुए गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके करियर पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। आज की मस्ती या मजाक कल के लिए भयानक घटना का रूप ले सकती है, ये आपको समझना होगा। करियर को जब तक आप गंभीरता से नहीं लेंगे, कहीं ना कहीं आपको इसके विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अन्यथा आपको लगातार ब्रेक या लगातार अवरोध का सामना करना पड़ सकता है, जो कि आपके करियर में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है या उसको डैमेज कर सकता है। ऐसे में अपने आप को संभाल कर चलें। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो दशम भाव के स्वामी मंगल जो है छठे भाव में गोचर करें, नीच अवस्था
अवस्था में दशम भाव के स्वामी केतु भी माने गए हैं, तो वो अष्टम भाव में गोचर करें। दोनों ही जो भाव है सही भाव नहीं माना गया है। छठा और अष्टम भाव कहीं ना कहीं आपके किसी झगड़े का अंदेशा दे रहा है, क्योंकि आप आपके आसपास के लोग के साथ कुछ ईगो क्लैश की समस्या देखी जा सकती है, या कुछ रूल्स रेगुलेशंस को आप नहीं फॉलो कर रहे हैं या उसको कुछ उल्लंघन करने की वजह से भी कुछ समस्या में पड़ सकते हैं। कुछ अचानक अवरोध या रुकावट आपको देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से काम आगे के लिए टल सकता है, काम पूर्ति होने में संदेह देखा जा सकता है। काम पूर्ति ना होने की वजह से ग्रोथ और प्रमोशन के चांसेस कैसे बन पाएंगे। हालांकि बृहस्पति आपके पंचम भाव में आके इनकी दृष्टि एकादश भाव में पड़ेगी, तो बहुत सी आपको सलाह या कुछ मदद आपको मिलती हुई नजर आ सकती है, जो आपके लिए काफी लाभप्रद रह सकती है। अब ये आपकी कैपेबिलिटी पे, आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है कि आप इस मदद को कितना 100% आप इसको फायदा उठाते हैं और इसको अपने काम में लाते हैं। तो ये आपके अलर्टनेस पे, आपके कॉन्शियस लेवल पे डिपेंड करता है, प्लस आप कितने एक्टिव है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके लगन भाव में भी पड़ रही है, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यवसाय की बात करेंगे तो सप्तमेश सूर्य तृतीय भाव में उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं। स्थान से बाहर कोई ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, कोई स्टेटस में इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, या इसी आधार पे कुछ नए वेंचर्स प्राप्त कर सकते हैं, या नए वेंचर के साथ जुड़ना पड़ सकता है। इसके अलावा नए प्रोजेक्ट प्राप्त करने के लिए जो भी आपके एफर्ट है वो कारगर साबित होते नजर आ रहे हैं। कुल मिला के बजट को लेकर शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे तो कहीं सी मुसीबत में फंस सकते हैं। हो सके तो अपने समय का इंतजार करें और तभी इस चीज को आगे लेकर चले, बजाय इसके कि शॉर्टकट तरीका अपनाकर किसी मुसीबत में फंस जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें फाइनेंशियल सेक्टर की, तो एक मजबूती आपको उभरती हुई नजर आएगी। मध्य मई के बाद बेहतर स्थिति बनती नजर आएगी, जहां पे फाइनेंस की दिक्कतें दूर होंगी। विदेश के लिए थोड़ा सा आपको जो है कुछ गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, या कुछ गलत जगह आप ट्राई करने की वजह से भी कुछ आप अपने समय और एनर्जी खराब कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको ये समझना होगा कि आपके जो मंगल की दृष्टि द्वादश भाव में पड़ रही है और राहु जो कि शनि के साथ पीड़ित अवस्था में है, तो लगभग 18 मई तक आपको सावधान रहना है। उसके बाद थोड़ी सी स्थिति में परिवर्तन और कुछ पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पूर्णतः संभलने के लिए समय लगेगा, क्योंकि नीच के मंगल की दृष्टि के साथ साथ द्वादश भाव के स्वामी शनि द्वितीय भाव में गोचर करें, तो बजट को लेकर अच्छा खासा कुछ आपको संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध की बात करेंगे, पंचमेश बुध जो है अब निकलेंगे 7 मई को द्वितीय भाव से बाहर, नीच अवस्था से बाहर निकल के तृतीय भाव में सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी। अच्छा, ये नीच अवस्था से तो बाहर निकला है, पर सूर्य के साथ रहकर कहीं ना कहीं ईगो से ग्रस्त हो सकते हैं, और ईगो क्लैश की वजह से भी आप किसी की सुनते हुए नजर नहीं आ सकते, कोई सलाह या परामर्श को भी मानते हुए नजर नहीं आएंगे। बृहस्पति का पंचम भाव में गोचर होना एक प्रकार की आपको एक डिवाइन हेल्प मिलती नजर आ रही है, जहां पे आपके पार्टनर को समझदारी दिखा सकते हैं और समझदारी से काम लेते हुए आपकी भी मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं। विवाह की चर्चा के लिए आपको किसी स्थान से बाहर जाना पड़ सकता है। इसके अलावा विवाहित दंपति की बात करेंगे तो जीवन साथी कह सकते हैं कि अपने जो अचीवमेंट से, अपनी उपलब्धि से काफी ज्यादा हर्षित और गर्वित रहेंगे। स्थान से बाहर किसी यात्रा में भी अपने स्टेटस को मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आप लोग के बीच में एक प्रकार से दूरी तो देखी जा सकती है, दोनों विपरीत दिशा में रह सकते हैं, जहां पे आप परिवार के कारण किसी मुद्दे में, किसी समस्या में फंसे रह सकते हैं, तो वही जीवन साथी कुछ बेफिक्र अंदाज में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ एक क्लैश या कुछ अलाइनमेंट में कमी देखी जा सकती है। संतान प्राप्ति के लिए द्वितीय सप्ताह से या मध्य मई के बाद कुछ अच्छे संकेत आपको देखने को मिलेगा, और तभी संतान के साथ यदि आपके संबंध में कुछ गिरावट है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। उपायों में आपको अपने लग्नेश को मजबूती देना है। प्रत्येक शनिवार को आपको शनि मंदिर जाके दर्शन करना है। सरसों के तेल में आप सरसों का तेल दान कर सकते हैं, उसमें काला तिल और उड़द की दाल डाल सकते हैं। इसके अलावा गरीबों की मदद करें खान पान से, जल से, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप राहु केतु से यदि पीड़ित है तो राहु केतु के लिए आप गली के कुत्ते को भोजन खिला सकते हैं और चिड़ियों को जो अनाज डाल सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय आप जरूर करें, इससे लाभ देखने को मिलेगा। अगर कुछ भी नहीं मिल पा रहा तो आप गाय की सेवा करें, ये भी एक उत्तम उपाय है, और शिव जी का जाप करें या शिवलिंग का अभिषेक करें, तो ये भी एक अच्छा उत्तम उपाय है। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।